जय माँ काली। हर हर महादेव। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आपका हार्दिक स्वागत है KM मंत्र भजन यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को, साधकों को बताने वाली हूँ कि जो व्यक्ति साधना इत्यादि करते हैं, जिनके सिर पर सवारी आती है, शक्ति खेलती है और वो लोग दरबार लगा के कल्याण करते हैं या कोई अन्य माध्यम से लोग कल्याण करते हैं, जो कष्ट विपत्ति से घिरे हुए लोग आते हैं, उनकी सहायता करते हैं, उन सभी को ऐसी गलतियां नहीं करनी चाहिए। तो ऐसी कौन कौन सी प्रमुख गलतियां हैं जो उन लोगों के द्वारा होती हैं या फिर गद्दी लगाने वाले उनके पूर्वजों के द्वारा की गई होती हैं, जिनके कारण पीढ़ी दर पीढ़ी जो है भुगतती है और कष्ट परेशानी परिवार में आती है। तो आज इस वीडियो में कुछ विशेष कारणों के ही विषय में बात करेंगे। तो सबसे पहली गलती जो है, आपने इष्ट मंत्रों का प्रयोग कर देना। जिन मंत्र से सिद्धि प्राप्त हुई है, देवता सिद्ध हुए हैं, जिन मंत्रों का जाप करके अपने पुण्यों की वृद्धि करके अपने देवी देवता की कृपा प्राप्त की है, अगर उन्हीं मंत्रों का प्रयोग करके आप लोगों के कष्ट का निवारण करते हैं, तो आज नहीं तो कल इस मंत्र से जितनी ऊर्जा, जितनी पुण्य का संशय बना होगा वो नष्ट हो जाएगा और फिर आगे आपको कष्ट भुगतने पड़ेंगे। क्योंकि जिनके कर्मों के बंधन को आप काट रहे हैं, आपके पुण्यों के बंधन के कारण उनके बंधन कट रहे हैं, साथ साथ आपके पुण्यों का संशय जो है वो भी नष्ट हो रहे हैं। तो इसलिए इष्ट मंत्र का कभी भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर आप माँ काली के भक्त हैं और उनके मंत्रों का प्रयोग करके माँ को प्रसन्न किए हैं, उनकी कृपा से आपके अन्य मंत्रों की सिद्धि हुई है, तो आपको अन्य मंत्र ही प्रयोग करने चाहिए। मूल मंत्र यानी कि इष्ट मंत्र जो सिद्ध मंत्र है, उनका प्रयोग आपको नहीं करना चाहिए। अब दूसरी गलती क्या है? प्रत्येक साधक अगर शरीर पर कोई शक्ति खेल रही है या ऐसे ही गुरु के पास जाकर कोई सिद्धि जागृत किए हैं और सर पर आकर सवारी दूसरों के झाड़ फूँक करती है, सहायता करती है, तो उनके घर की भी शक्तियाँ साथ में खेलती हैं। घर के देवी पुत्र आदि खेलते हैं। देवी पुत्र यानी कि जैसे परिवार में कोई स्त्री प्रेग्नेंट हुई है, प्रसव के दौरान उसके बच्चे की मौत हो गई हो, वो देव योनि में चले जाते हैं और वो भी रहते हैं। अगर उन शक्तियों का कोई प्रयोग कर रहा है दूसरों के लिए, तो वो मसान हो गया, तो उनका तो कोई प्रयोग कर ही नहीं सकता। तो ये वहाँ जाएंगी, इनको कोई बांध के रख लेगा, ये कभी वापस नहीं आएंगे और कष्ट विपत्ति अलग से आ जाएगी। तो घर की शक्ति का कभी भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। किसी की कष्ट को निवारण करने के लिए अपने घर की शक्ति का प्रयोग कभी भी नहीं करना चाहिए। अब तीसरी गलती है कि पूर्वजों की माला का प्रयोग, पूर्वजों के द्वारा सिद्ध किए गए माला का प्रयोग, विशेष वस्तु का प्रयोग दूसरों के लिए, अगर आपकी गद्दी कुल के रीति के अनुसार चली आ रही है या फिर आपके बाप दादा सिद्धि इत्यादि किए थे, उन्होंने किसी सिद्धि को स्थान दिया हुआ है, तो वहीं सिद्धि का प्रयोग आप अभी कर रहे हैं। अब आपको अपने दरबार को बड़ा करना है और मंत्रों के विशेष अनुष्ठान करने के लिए आपके पास समय नहीं है। तो आप क्या करते हैं कि जो आपके पितृ पूर्वज सिद्धियों को करके रख के गए हैं, किसी तंत्र युक्त वस्तुओं को सिद्ध करके गए हैं, उनका भी आप प्रयोग करने से नहीं चूकते। तो वो भी पुण्य जो संचित करके गए हैं अपने कुल के लिए, कि इन्हें आगे सुरक्षा प्राप्त रहे और इनकी रक्षा होती रहे, तो आप उनकी सिद्धि को नष्ट कर रहे हैं। तो आज नहीं तो कल आप भी नष्ट हो जाएंगे। जब आपके पास कुछ सुरक्षा प्रणाली ही नहीं रहेगी, आर्थिक समृद्धि आदि कोई चीज़ नहीं बचेगी, दूसरों को आप दे देंगे। उदाहरण के लिए कि तंत्रोक्त सिद्धि आदि की जाती है आर्थिक संपन्नता के लिए, सांप के केचुली के साथ उसे रखा जाता है। साथ में कुछ ऐसे तंत्रयुक्त मंत्र होते हैं जो पहले समय में लोग करके दे के जाते थे कि ये आपके पास रहेगा। अगर आप लालच में आकर किसी को कुछ पैसों में दे दिए, हाँ आप 1 लाख में ये ले जाओ, तो गया आपका काम जो है। पता नहीं कि उसके कारण कितने लाख आप कमा लेते। आपने किसी को दे दिया लालच बस,
अपने पूर्वजों की संपत्ति को। तो माला का प्रयोग दूसरों पर कर रहे हैं। जिस माला का प्रयोग पूर्वज जाप करके सिद्धि इत्यादि करते थे, उसी माला का प्रयोग दूसरों के लिए आप करते हैं, उसको ठीक करने के लिए, तो भी आपको नुकसान होगा। आज नहीं तो कल आप बर्बाद हो ही जाएंगे। ईष्ट के दिन झाड़ फूँक करना, ईष्ट का दिन यानी कि जिस विशेष देवता की कृपा आपको प्राप्त है, जैसे आपको हनुमान जी की कृपा प्राप्त है, और आप मंगलवार के दिन बैठकर झाड़ फूँक कर रहे हैं, तो आपको कष्ट जरूर होगा। आज नहीं तो कल। ये सब दिन हैं, एकादशी, अष्टमी, चतुर्दशी, इन सब दिनों में झाड़ फूँक आदि नहीं करना चाहिए, नहीं तो इससे सबसे बड़ा नुकसान लक्ष्मी की होती है। अगर आप विशेष करके गृहस्थ जीवन में हैं तो नवरात्र में, सावन में, शिवरात्रि आदि में, दीपावली की रात में जहाँ पूजा करनी है वहाँ पर आप दरबार लगा के नाच रहे हैं, गा रहे हैं, तो यही आपको नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपको हानि होगा, क्योंकि आपके पास पुण्य बचे ही नहीं हैं। इन दिनों में साधक को तो कोसों दूर हो जाना चाहिए इन सब चीज़ों से। उन्हें तो सीधे ही कह देना चाहिए कि दरबार में पूजा पाठ जो भी करनी है, 2 दिन पहले 2 दिन देना लेना जो भी है वो कर लो, वो सब कर लो। मेरे पास दरबार में अंदर नहीं आना है, जो भी करना है बाहर से ही स्थान दे दो कहीं पर, वहीं पर करेंगे। वहाँ एकांत में आप अपने आराध्य के सन्मुख साधना आदि करें, सिद्धि को प्राप्त करें, मंत्र बल को बढ़ाएं, हवन करें, किसी का भी मुख ना देखें, सीधा दरबार बंद कर लें। लेकिन यहाँ पर देखिए तो हर कोई साधक तांत्रिक नवरात्र के दिनों में ही झाड़ फूँक कर रहे हैं, दिवाली के दिन नाच रहे हैं। तो ये आप करने के लिए सिद्धि प्राप्त किए थे कि नाचो गाओ दिवाली मनाओ, ये सब करने के लिए सिद्धि नहीं प्राप्त किए थे आप। माता काली बोलेंगी, माता रानी जो है बोलेंगी, शक्तियाँ अगर सच में सिद्धि हो, जब सिद्ध हो गई हों आपकी शक्तियाँ, तो माता रानी के बोलेंगी कि साथ में आपके चल रही हैं, आप उनकी सिद्धि प्राप्त कर लिए हैं और वो आपके साथ में चल रही हैं। वो बोलेंगी कि आज रात को मेरी पूजा, मेरा भोग, ये इधर क्या कर रहा है, रुको उसको बताती हूँ, ये अपराध है, गलती है, बर्बाद हो जाओगे। आज नहीं तो कल। देखिए, जो सामर्थ्यवान साधक भी अपने साधना काल में किए गए वस्तुओं को किसी को नहीं देता है। हाँ, सामर्थ्य है किसी के पास तो ऐसे व्यक्ति को देते हैं जिसका दिल साफ हो, तो कोई बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर लोग प्रसन्नता में अपनी गमछा उठा के दे रहे हैं, अपने चुनरी उतार के दे रहे हैं, सब दे देते हैं। हम छोटे लोग की बात कर रहे हैं जो छोटी मोटी गद्दियाँ लगाते हैं, छोटे मोटे साधक होते हैं। वैसे तो लोगों के लिए बता रहे हैं जो दरबार लगा रहे हैं, इतना सामर्थ्य नहीं है, लेकिन उनको कोई गुरुजी, गुरु माँ बोल दे रहे हैं तो प्रसन्न होकर शरीर पर पहने हुए साधनात्मक वस्तुएं को दे देते हैं, तो वो अपनी हानि करते हैं। कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति शत्रु होगा, उसको दे दिए, वो ले जाकर आपके विपरीत कुछ कर देगा, आपकी शक्तियों को बुला बुला कर बांधेगा, आप बर्बाद हो जाओगे। तो ये गलती आप करते हो। तो आज आपका शिष्य है, वो ज़रूरी तो नहीं कि कल भी वो आपका शिष्य ही रहेगा, आपका शत्रु भी बन सकता है। अपने माला के द्वारा स्पर्श करके किसी को ठीक करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। जिन माला से लाखों जाप किए हैं आप, हजारों बार फेरा गया है, वो माला, उस माला में सामर्थ्य आ चुका है और उस माला से स्पर्श कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, निकाल कर पहन रहे हैं, किसी के ऊपर रख रहे हैं, तो आप अपनी बर्बादी स्वयं लिख रहे हैं और अपनी बर्बादी को अपने गले में पहन रहे हैं। तो ये बात ज़रूर याद रखना, कभी भी जाप की माला को गोमुख से निकालकर किसी से स्पर्श नहीं करवाना चाहिए। अरे उस माला पर तो किसी की दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए, आप स्पर्श करवा रहे हैं। तो इस प्रकार की गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए। देवता आपको क्षमा बिल्कुल भी नहीं करते, वो मंत्र की सिद्धि भी बर्बाद हो जाती है। जो लोग गुरु के द्वारा प्रदत्त मंत्र है, जो तरीके से गुरु विधान में गए हैं, ये नहीं कि फ़ोन पर मंत्र दे दिया, इधर दे दिया, उधर दे दिया, इस प्रकार से जो विशिष्ट गुरु मंत्र मिले हों आपको, चाहे
आप ग्रामीण भगत मार्ग से हों या फिर विशिष्ट तंत्र मार्ग से हों, गुरु ने कोई मंत्र दिया उसका प्रयोग किसी के लिए नहीं किया जाता। हाँ, विपरीत परिस्थिति में स्मरण किया जाता है कि प्रभु रक्षण करें, गुरु रक्षण करें, गुरुमंडल कृपा प्राप्त हेतु। हाँ, इसके लिए आपको प्रार्थना कर सकते हैं, प्रयोग नहीं कर सकते। अगर प्रयोग करेंगे तो आप अपनी बर्बादी कर रहे हैं। आप अपना जूठा खिला रहे हैं, जूठा खिलाते हैं। आपका तो रिवाज हो गया कि हम गुरु हैं, अपना जूठा खाकर देंगे। जो सामर्थ्यशाली जो गुरु होते हैं वैसे शिष्य होते हैं, वैसे ही उनके भाव होते हैं। आजकल तो जूठा खाने खिलाने की ही आदि सिद्धियों में लोग खा जाते हैं। आप तो यही नहीं जानते कि सामने वाला व्यक्ति जो है किस स्तर का है। आपने उसकी जब मनोकामना पूरी नहीं की, सामर्थ्य होते हुए भी तो उसकी बात नहीं सुनी, तो कल को गुरुजी करके आपके भीतर घुसेगा। जो आपका जूठा दोगे तो तंत्र वंत्र करके आपको बर्बाद कर देगा। तो दोस्तों जो है ये जो जानकारी दी है मैंने, ये आपके लिए विशेष जानकारी है कि अपनी माला जिस माला से आपने सिद्धि प्राप्त की है उस माला को कभी किसी से स्पर्श नहीं करवाना चाहिए, ना ही कभी किसी को अपना जूठा देना चाहिए। तो दोस्तों हाँ, हमारी द्वारा जो दी गई जो भी साधनाएं या पूजा विधि है ये मात्र एक जानकारी है। आप किसी भी साधना को शुरू करने से पहले आपके पास गुरु का होना अनिवार्य है। आप जो हैं वो दीक्षित हों, गुरु के आदेश से ही किसी भी साधना को पूर्ण करेंगे तो आपको सफलता मिलने का 100% चांस रहेगा। गुरु के आदेश अगर आप साधना करते हो आपको उस साधना का फल अवश्य प्राप्त होगा। बिना गुरु के अगर आप करते हैं तो उसमें किसी प्रकार का दुष्प्रभाव देखने को मिलता या फिर उसका फल आपको नहीं मिलता तो उसमें स्वयं आपकी जिम्मेदारी होती है, उसमें किसी अन्य व्यक्ति का दोष नहीं होगा। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि जो जानकारी है ये आपको पसंद आई होगी। आगे फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय माता दी, जय माँ काली, हर हर महादेव।